तो प्रॉफिट का बात करें तो कितना प्रॉफिट आएगा 8 घंटा में? हम 8 घंटे में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं करीबन 16,000 से 17,000 के बीच में हम इस मशीन से कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी महंगे ऑयल सीड्स आज के टाइम में मार्केट में बिक रहे हैं उन सबको इनसे निकाला जा सकता है। হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ এগ্রিকালচার সেক্টরে এমন একটি মেশিন আপনাদের দেখাবো যেটা তেল তৈরি করার মেশিন। আজ যে মেশিনটা দেখাবো সেটা দিয়ে আপনি হাই ভ্যালু অয়েল মানে যেগুলো দামি অয়েল সেগুলো কিন্তু আপনি তৈরি করতে পারবেন। যেমন হতে পারে আমন্ড থেকে তৈরি করা তেল, তারপরে হচ্ছে কাজু বাদাম থেকে তৈরি করা তেল, এই রকমের সমস্ত দামি দামি যে তেলগুলো হয় সেই তেল তৈরি করার জন্য এই মেশিনটা। এবং এটা হচ্ছে কোল্ড প্রেস অয়েল, যেটার মার্কেটে অর্গানিক কোল্ড প্রেস অয়েল প্রায় পার লিটার বিক্রি হয় 2100 থেকে 2500 টাকা। সেই তেল তৈরি করার জন্য এই ধরনের মেশিন প্রয়োজন। এই মেশিনের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সেটা প্রত্যেক দিন হিসাব করলে প্রায় 16 থেকে 17,000 টাকা রোজগার দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি আছে এই মেশিনে। চলুন আজ আমরা সেই তথ্যই আজকে ডিটেইলডে বলি আপনাদের। যেকোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। दोस्तों आज मैं इस मशीन के बारे में आपका जानकारी दूंगा। मैं विष्णु प्रताप सिंह एमटेक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ऑयल प्रेस मशीन है। ये हमारा सबसे छोटा मॉडल है 4 kg पर बैच का। हमारे पास से और भी बड़े मॉडल हैं 13 kg पर बैच, 15 kg और 20 kg पर बैच के। ये हमारे पास 3 और मॉडल भी अवेलेबल हैं। तो ये मॉडल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, ये मॉडल कैसा काम करते हैं, अंदर का प्रोसेसिंग क्या है, वो एक बार दिखाएंगे हमको? बिल्कुल, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कैसे हम इसमें प्रोसेस करते हैं। ये बैरल होता है अपना जिसमें हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे। दोस्तों ये बैरल है अपना, इसमें हम सारी चीज़ इनपुट करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये पैड है, ये पैड नीचे हम लगाते हैं ताकि सीड्स एक्सट्रैक्शन ईजिली हो जाए और जो हमारा फिल्टर बैग है वो डैमेज ना हो। इस तरह का पैड होता है दोस्तों। अभी हम इसमें जो भी सीड्स प्रोसेस करेंगे उसके लिए एक फ़िल्टर बैग होता है, उस फिल्टर बैग में डाल के हम इसमें रखेंगे। इसके ऊपर एक मेटल का प्लेट होता है, प्लेट रखेंगे और सारा चीज़ रखने के बाद हम इसको बंद करके और यहाँ से पैनल से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर अपना ऑटोमेटिक लेगा हाइड्रोलिक। यहाँ से पिस्टन से नीचे से पिस्टन दबाता हुआ ऑयल को स्टार्ट करेगा। सारे ऑयल इस जो आप ये दिख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होते, यहाँ से होते हुए आउटपुट आपको निकलेगा ऑयल का। कितना मोटर का साइज क्या है ये चलाने के लिए? मोटर जो है वो आपका 1.5 किलोवाट 3 फेज़ है। बट कोई भाई अगर हमारे सिंगल फेज़ से भी इस मशीन को रन करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में आपका सिंगल फेज़ कन्वर्टर आ गया है, उससे आप ये मशीन इजीली सिंगल फेज़ से रन कर सकते हैं। जो हमारे छोटे भाई हैं बिजनेस करना चाहते हैं दुकानों पे रख के अपने, या उनके पास स्पेस की कमी है, पावर का इशू है, वो आपका सिंगल फेज़ से भी वो मशीन रन कर सकते हैं। तो ये पीछे का कुछ मीटर दिख रहा है, इसका बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये हाइड्रोलिक मीटर है, हाइड्रोलिक प्रेशर मीटर, जो आपको इंडिकेट करेगा कि कितना प्रेशर ले रहा है हाइड्रोलिक। ओके, और ये क्या चीज़ है? ये प्रेशर रिलीज करने के लिए लगा हुआ है। आप इससे अच्छा। प्रेशर रिलीज करके मशीन को बंद कर सकते हैं। ओके, सडनली आपको अगर बंद करना है तो आपने प्रेशर रिलीज कर दिया और ये मशीन बंद हो जाएगी। ये मशीन किस टाइप का ऑयल निकलने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है? अगर मैं बात करूं कि किस तरह का ऑयल निकाल सकते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तों इसमें जितने भी महंगे ऑयल सीड्स आज के टाइम में मार्केट में बिक रहे हैं उन सबको इनसे निकाला जा सकता है। उनसे थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए ना। एग्जांपल दें अगर हम तो जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, तिल हो गया, सनफ्लावर हो गया, आलमंड्स हो गया, नारियल हो गया। अच्छा, तो कोई एक एग्जांपल लेके इसका कॉस्ट कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन हमको बता सकते हैं आप? बिल्कुल, जैसे कि हम एग्जांपल लें अगर आपका आलमंड्स का यानी बादाम का, तो दोस्तों तो आलमंड बादाम जो होता है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन बारे देंगे। में ओके, अभी आपको पता है कि बादाम का ऑयल जो है मार्केट में वो प्योर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इन मशीनों से हम स्टार्ट करके ऐसे कस्टमर को टारगेट करके उनको रीच करके उनको ऑयल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि बादाम की, तो बादाम आपको अगर देखा जाए तो 500 रुपये kg के हिसाब से बादाम आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसको हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं इस मशीन से, तो मार्केट में सेल होता है 2100 रुपये से 2500 रुपये पर kg। ये हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ओके,
तो ये जो मशीन हम लोग देख रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? दोस्तों अगर इस मशीन के प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो 1 घंटे में 12 kg सीड्स हम प्रोसेस कर सकते हैं। उससे अगर कितना बात करें- ऑयल निकलेगा? अगर बात करें कि कितना ऑयल निकलेगा तो 1 घंटे में हम 4.2 kg ऑयल इससे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 4 किलो 200 ग्राम। 4 किलो 200 ग्राम। ओके, 1 घंटे में 12 किलो ये करेगा, बिल्कुल, प्रोसेस करेगा। तो बिल्कुल। 12 किलो आमंड का प्राइस क्या होगा? 12 अभी किलो हिसाब से कितना चल रहा है? किलो के हिसाब से 550 रुपए kg हम पकड़ लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो 12 किलो का हो गया 6,600 रुपया। 6,600 हो गया। ओके। 2100 रुपए के इससे लेके 2500 रुपए ऑयल का प्राइस है। ऑयल का प्राइस है जो मार्केट में सेल करेंगे। अच्छा, तो 4 किलो 200 ग्राम का हिसाब आ रहे 8,800 रुपया। 8,800 रुपये। अगर हम उसमें कॉस्टिंग में अपने इनपुट कॉस्टिंग में अगर सब लेबर कॉस्ट बिजली का खर्चा ये भी अगर हम 100 रुपये ऐड भी कर देते हैं पर घंटे में 100 रुपया करके खर्चा होगा। पर घंटे में 100 रुपया का खर्चा होगा। तो 6,600 प्लस 100 मतलब 6,700 रुपया। 6,700 रुपया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। हाँ, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन है 8,800 माइनस 6,700। 6,700 माइनस कर दिए तो 2100 रुपया प्रॉफिट निकल रहा है आपका प्रॉफिट निकला है पर घंटा में। पर घंटा। तो ये मशीन लगातार कितना टाइम तक चला सकते हैं? ये मशीन आप 24 तो कॉमर्शियल मशीन है, आप 24 घंटे चला सकते हैं। हम 8 घंटे का ही बोले टोटल। तो प्रॉफिट का बात करें तो कितना प्रॉफिट आएगा 8 घंटा में? हम 8 घंटे में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं करीबन 16,000 से 17,000 के बीच में हम इस मशीन से कमा सकते हैं। अच्छा, ये मशीन का कमाने का कैपेसिटी है मशीन में। कमाने का कैपेसिटी है। हर बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक अच्छा जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बिजनेस सही से नहीं करेगा तो लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिस्क एनालिसिस थोड़ा बताइए, इसमें रिस्क क्या क्या है? रिस्क एनालिसिस में अगर देखें तो दोस्तों इस तरह की मशीन मार्केट में बहुत लोग सेल कर रहे हैं, बट जरूरी ये है कि हम किस तरह की मशीन ले रहे हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है स्टैंडर्ड मॉडल। अगर मशीन हमारी सही नहीं है तो ऑयल का एक्सट्रैक्शन वो हमें प्रॉपर नहीं देगी जो हमें चाहिए। मतलब कितना परसेंटेज निकलने का चाहिए? अगर हम ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 35 से 40% होना चाहिए। ये ऑयल एक्सट्रैक्शन मिलना ज़रूरी है। अगर हम मशीन सही नहीं है, हमारी मशीन प्रॉपर नहीं है तो हमारा एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो हम वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा बड़ी बात है, बहुत भाइयों की शिकायत होती है कि हम हाइड्रोलिक से वो ऑयल का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है जो दूसरे मशीनों से होता है। तो हमें ये समझना है कि हम जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर कितना है, प्रॉपर मॉइस्चर सीड्स है या नहीं है, ऑयल कंटेंट प्रॉपर है या नहीं है। जैसे हम पहले देखते थे कि हम गांव में देखते थे या अभी भी बहुत सारी जहाँ पे होता है कि और किसी भी चीज़ सीड्स का ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो उससे पहले धूप में सुखा के फिर तेल पर आने के लिए ले जाते थे। वही सेम प्रोसीजर। अभी लोगों के पास स्पेस नहीं है, सुखाने का टाइम नहीं है, लेबर नहीं है, तो रोस्टिंग मशीन आती है। उससे आपने सीड्स को थोड़ा रोस्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसेस किया तो आपका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हो जाएगा जो आप चाहते हैं। ओके। और अभी आ गया मार्केटिंग का बात। सबको मार्केटिंग नहीं आता है, तो उसके बारे में आपको क्या राय है? मार्केटिंग के बारे में सबसे बड़ा बात यह है कि आपको ये देखना है कि आप क्या ऑयल निकाल रहे हैं। जो आपका ऑयल निकालो प्योर ऑर्गेनिक वर्जिन ऑयल है, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू सेम एज इट उसमें मेंटेन है, फ्रेगनेंस एज इट है, टेस्ट कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। अगर यही ऑयल दूसरे मशीन से एक्सट्रैक्ट होता है तो वो प्रॉफिट आप गेन नहीं कर सकते कि उसका ऑयल का वैल्यू आपको कम मिलेगा। 1,000 से 1,200 रुपए के बीच में ही रह जाएगा। मतलब जो 21 से हो गया वो हाफ हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो नुकसान में चला जाएगा बिजनेस। चला गया। ओके, तो ये बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जानकारी लेके चीजें समझ के ही बिजनेस स्टार्ट करें। पहला जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बेचेंगे कहाँ, आपका कस्टमर कौन है, किस तरह की ब्रांडिंग करनी है, किस तरह का मार्केट करना है। आपको पहले मार्केट रिसर्च करना होगा, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% प्रॉफिट मिलेगा। एमटेक्स मशीनरी किस टाइप का हेल्प करता है फार्मर को जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसा सपोर्ट करते हैं? हमारी कंपनी जो है, हमारी टीम जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती है मार्केट रिसर्च करने में, मार्केट एनालाइज करने में, आपको टारगेट मार्केट बताने में, इंस्ट्रक्शन कैसे हम ऑयल को प्रॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें गाइडेंस रखनी है मशीन को ऑपरेट करने में, इसके स्पेयर में, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट में हमारे पास टीम है जो प्रॉपर आपको इसके लिए सपोर्ट करेगी, इंस्टॉल करेगी, प्रॉपर गाइडेंस देगी। रॉ मटेरियल्स और मशीन पूरा मिला के कितना स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए बिजनेस के लिए? इस बिजनेस के लिए 10x8 का जो एरिया है वो बहुत ही सफिशिएंट है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं अगर चाहिए? एक छोटा दुकानदार भी चाहे, जो बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि दुकान पे बैठ के वो सामने एक्सट्रैक्ट ऑयल एक्सट्रैक्ट करके सेल कर रहा है, वो भी इस मशीन को लेके वहाँ पे दुकान पे भी चला सकता है, इजीली बिजनेस शुरू कर सकता है। किस टाइप का पेपर्स चाहिए बिजनेस के लिए?
पेपर के लिए अगर बात करें, अगर आप पैकिंग करके बेच रहे हैं तो पहले तो आपको 2 पेपर का रिक्वायरमेंट है, एक तो GST है, दूसरा FSSAI का। ये 2 पेपर का रिक्वायरमेंट आपको रहेगा। तो ये बिजनेस के ऊपर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान बता दीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ये बिजनेस के लिए? दोस्तों जैसे इस मशीन की बात करेंगे, अगर हम इस मशीन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये 3,30,000 का है। ओके। अगर हम रॉ मटेरियल भी ऐड करते हैं तो मोटा मोटा 5 से 6 लाख में हम बिजनेस ये अच्छा खासा रन कर सकते हैं। उसके साथ ड्राई का बात भी आप कर रहे थे, ड्रायर मशीन। हाँ, तो वो सारे इंक्लूड, अगर हम उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, बहुत महंगा नहीं आता है, अपने इंडिया में भी बहुत सारे बनते हैं। जैसा आपका बजट हो, आप कम बजट में भी उसको लेके शुरू कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के 6 लाख में बिजनेस चालू हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मेन है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, ब्रांडिंग लेबलिंग अच्छा है, तो वो चीजें कस्टमर को आपके पास इंटरेक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ओके। तो ये बिजनेस जो करना चाह रहे, इतना टाइम तक वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट अभी तक है, तो आप उसको क्या बोलना चाहते हैं? हम उनको ये बोलना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, इन मशीन के साथ बिजनेस शुरू करिए। जो हमारी तरफ से मदद है, चाहे वो आपका मार्केटिंग में हो, वो चाहे सर्विस में हो, या आपका प्रमोशन में हो, वो सारी हमारी टीम यहाँ से करेगी। और इस वीडियो को देख के जो हमारे पास आएगा उसको हमारी तरफ से डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। अच्छा, तो कहाँ आएगा या कैसे कांटेक्ट करेगा? ये जो भी भाई हमारा हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट के थ्रू या स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर विजिट करना चाहें तो हमारा दिल्ली झंडेवाला में ऑफिस है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। गोडाउन भी हमारा दिल्ली में है, अगर चाहें तो यहाँ पे भी विजिट करके फिजिकली मशीन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। তো এই মেশিনের সম্পর্কে আপনাদের পুরো ডিটেলস আমরা ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করলাম। এমনকি কোনো প্রশ্ন থাকলো যেটা আপনাদের খুবই প্রয়োজন, সেই প্রশ্নগুলো আপনারা ভিডিওর নিচে লিখুন, আমরা সেটা নিয়ে আবার একটি প্রতিবেদন তৈরি করব, বা সেটার কমেন্টে আমরা আপনাদের রিপ্লাই দিয়ে দেবো। এবং কোম্পানির নাম্বার স্ক্রিনের পরে দেওয়া আছে, আপনারা সরাসরি কোম্পানিকে ফোন করে এখন কথা বলে নিতে পারবেন এবং এই বিষয়ে আরও ডিটেলস আপনারা জানতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে এইরকম নতুন তথ্য নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।